हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताने वाली हूँ। एंड ये जो टॉपिक है ये हमारी क्लिनिकल हेमेटोलॉजी बुक से लिया गया है, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होती है। मेनली 11th 12th नीट वाले बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं और एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है ब्लड से रिलेटेड, उसमें क्या कहा गया है। ब्लड जो होता है इट इज़ अ मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ द बॉडी। अगर किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए मेन जो मीडियम है दैट इज़ योर ब्लड। हमारी बॉडी वेट का 80% ये बनाता है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है कि नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर कुछ लिविंग सेल्स रखी हुई होती हैं। ये पानी से थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है, मोर विस्कस होता है। इवन पानी से ये आपका 5x टाइम्स मोर विस्कस होता है। एंड जो उसकी पीएच होती है वो रेंज होती है उसकी 7.35 से 7.45, नियर टू न्यूट्रल, राइट। एल्केलाइन भी थोड़ा सा आप उसको बोल सकते हो। 37.4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। एंड एवरेज अडल्ट ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो 5 लीटर वुमेन के अंदर होता है एंड 5.5 लीटर जो होता है वो मेन के अंदर होता है। अगर हम ब्लड के फंक्शंस की बात करते हैं तो काफ़ी डिफरेंट फंक्शंस इसके होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ब्लड करता है। हमें पता है कि फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उन सबको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आपका ब्लड करता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स हो गए, जैसे एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, पेप्टाइडल हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन वगैरह, इन सबको क्या करता है? ये आपका ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगर रेगुलेशंस की बात करते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है टिश्यूज़ के अंदर। इवन हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड को लॉस होने से क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो कैस्केड मैकेनिज्म चलती है ऑफ द क्लोटिंग, वो भी क्या कौन करवाता है? आपका ब्लड करवाता है। क्लोटिंग के लिए जो मेन फैक्टर होता है दैट इज कैल्शियम, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर ब्लड। प्रिवेंटिंग इवन इन्फेक्शंस, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल एंट्री करता है तो उसको किल करने के लिए डिफरेंट काइंड की एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए टेबल 11.1 से हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेलुलर एलिमेंट, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूँ तो उसका करीबन 92% जो होता है वो वाटर से बना हुआ होता है। एंड वाटर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम विच कैरीज हीट। डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी वहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें, दे आर इंपॉर्टेंट इन मैग्नेटिक एक्साइटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम हो गए। दे डिस्ट्रीब्यूट फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस बिटवीन ECF एंड ICF। ECF इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ICF इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। बफर की पीएच जो है उसको भी चेंज करते हैं ये। तो जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो गए, वेस्ट हो गए, गैसेस हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके ब्लड के थ्रू ही। ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारी डिफरेंट प्रोटीन्स भी होती है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखती है। ग्लोबुलिन की बात करें तो अल्फा बीटा टाइप की होती है, गामा टाइप की होती हैं। और जो अल्फा बीटा होती है वो क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट मेनी वाटर इन सॉल्युबल सब्सटेंस, दे इंक्लूडिंग क्लोटिंग फैक्टर्स एंड इनएक्टिव प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। इवन जो गामा होती हैं आपके पास, गामा ग्लोबुलिन, वो एक एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करती हैं, बिकॉज वी नो दैट जो हमारी एंटीबॉडी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। फिब्रिनोजन जो होती है इज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर अ क्लॉट फिब्रिन नेटवर्क। हमें पता है कि जब हम एक कैस्केड मैकेनिज्म पढ़ते हैं हमारे ब्लड क्लॉट की, उस टाइम पे फिब्रिनोजन जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। एंड इट इज अ इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर। डिफरेंट टाइप के सेलुलर एलिमेंट हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, जैसे आरबीसीज जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स बोल देते हैं। इनको फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलर एलिमेंट्स को इरिथ्रोसाइट हो गई, द ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 मेनली। हमें पता है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट की कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जो होती हैं उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो 3 तरह की होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गई, एसिनोफिल हो गई, बेसोफिल हो गई। और जो ए ग्रैनुलोसाइट होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, जैसे मोनोसाइट हो गई, लिम्फोसाइट हो गई। लिम्फोसाइट फर्दर 2 तरीके की होती हैं, बी